जय हिंद बच्चों, मैं जेड सर बोल रहा हूँ। आप सभी का जीएस स्टडी पॉइंट मोहम्मदपुर आरपी पब्लिक स्कूल के सामने स्वागत करता हूँ। मैं लाइव क्लास के माध्यम से आपको 10th क्लास की बहुत ही अनमोल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बड़े बड़े कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनका भी आपको ज्ञान दे रहा हूँ। आप उसको सही सलाम से सुने और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करें, पहुँचाएँ। और ये वीडियो मेरा आपको यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगा और फेसबुक चैनल पर भी मिल जाएगा। मेरा फेसबुक चैनल जैनुद्दीन हुसैन के नाम से चलता है, उसको आप लोग खोजिए और उसमें चेक कीजिए, मिल जाएगा। उसको बार बार वीडियो देखिए, आपको फ़ायदा होगा। चलिए अब सीधे चलते हैं अपने पढ़ाई के मैटर पर। तो सबसे पहले जो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है पदार्थ और उसमें पाए जाने वाले अम्ल। माने जितने भी हमारे धरती पर पदार्थ पाए जाते हैं उसमें कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन पदार्थों में अम्ल पाए जाते हैं, और वह पदार्थ ऐसे हैं जिनको बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में भी पूछा जाता है और 10th क्लास में भी ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम फोकस करते हैं, वह पदार्थ है संतरा। कौन सा पदार्थ है? संतरा। तो संतरा में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। याद रखिएगा, संतरा में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। और दूसरा नंबर जो पदार्थ है उसका नाम है नींबू, वो भी खट्टा होता है। तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उसमें जो अम्ल पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं सिट्रिक अम्ल। यानी कि संतरा और नींबू दोनों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है बाबू? सिट्रिक अम्ल। छात्र छात्राएँ 10th क्लास अगर आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो आप लोग ध्यानपूर्वक उसको याद रखें, इंटरमीडिएट वाले भी याद रखें। और जो लोग यूपीएससी बीपीएससी और भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो लोग भी ध्यानपूर्वक मेरे आवाज़ को सुने, मेरे वीडियो को देखें और उसको लाइक सब्सक्राइब करें। तो आइए हम आपको बता रहे हैं क्या चीज़? सेब के बारे में। सेब एक ऐसा खाने वाला पदार्थ है जो सबसे ज़्यादा खाया जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध है। तो सेब में जो अम्ल पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं मौलिक अम्ल। सेब में जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम क्या है? मौलिक अम्ल। सेब में जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम क्या है? मौलिक अम्ल। उसके बाद आता है इमली। बहुत ही इमली नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। और इस पदार्थ में जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम है टार्ट्रिक अम्ल। क्या नाम है? टार्ट्रिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। याद रखिएगा, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। और उसके बाद जो है वह है सिरका। क्या है? सिरका। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वो साफ़ सुथरा है। सिरका में एस्टिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड? एस्टिक एसिड। सिरका में एक बड़े बड़े एग्जाम में पूछता है सिरका के बारे में। ये सिर्फ मैट्रिक तक ही सीमित नहीं है, बड़े बड़े एग्जाम में पूछता है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम है सिट्रिक अम्ल। क्या नाम है? एस्टिक एसिड, सॉरी एस्टिक एसिड। सिट्रिक अम्ल जो पाया जाता है वह केवल नींबू और किस में पाया जाता है? संतरा में पाया जाता है, जो उस ऊपर हमने आपको बताया है, पहले बताया है। और अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके बारे में बता रहा हूँ। कौन सा? दही के बारे में। तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल। याद रखिएगा, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। अमाशय रस जो होता है, अमाशय जो हमारे पेट में मौजूद है अंदर, और उसमें जो खाना जाता है उसको पचाने के लिए जिस अम्ल का प्रयोग करता है ईश्वर यानी हमारा पेट, तो उसका नाम क्या है? तो उसको कहते हैं हाइड्रोलिक अम्ल। हमारे पेट में अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोलिक अम्ल पाया जाता है, जो भोजन को पचाने में काम आता है और आंत को भी साफ सफाई रखता है। तीसरी जो चीज़ आगे जो चीज़ है उसका नाम है चाय। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है चाय, बहुत ही प्रसिद्ध चीज़ है, बहुत फेमस चीज़ है, बड़ा उपयोगी चीज़ है। और इसमें जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम है टैनिक अम्ल। चाय में कौन सा अम्ल पाता है? टैनिक अम्ल। चाय कम उम्र के बच्चों के लिए काफ़ी हानिकारक होता है, उससे भूख नहीं लगती है। उसके बाद वो पेट में गैस का प्रॉब्लम खड़ा कर देना, पेट में आग जलन होना, पेट में बहुत सारी बातें ख़त्म शुरू हो जाती है। तो इसलिए चाय का सेवन नहीं करना चाहिए ज़्यादा, बस मिला जुला कर जितना चल बन जाए, और ना ही करें तो ज़्यादा बेटर। उसके बाद आता है विटामिन सी। विटामिन सी जो है उसमें एस्कार्बिक अम्ल पाया जाता है। विटामिन सी में एस्कार्बिक अम्ल पाया जाता है। जितने भी विटामिन सी वाले पदार्थ हैं सब में एस्कार्बिक अम्ल पाया जाता है। और लाल चींटी जो होती है, जो हमारे घरों में पाई जाती है, दीवारों पर घूमते हुए नज़र आती हैं, ये काटती है तो एकदम रेस कर देती है, बहुत ज़बरदस्त। एक बार काट ले तो पूरा एकदम मज़ा आ जाता है। तो ऐसे चींटियों के अंदर जो अम्ल पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं फार्मिक अम्ल। क्या कहते हैं? फार्मिक अम्ल। ये अम्ल ऐसा होता है जिस अम्ल की वजह से जब चींटियाँ काटती हैं तो वहाँ गेंदा की तरह फूल जाता है।
गेंदा की तरह फूल जाता है। मच्छर भी काटते हैं वो भी फूल जाता है। तो ये किसकी वजह से होते हैं? फार्मिक अम्ल। तो अगर ये सब अच्छा लगा है आपको तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। आपकी सफलता ही मेरी पहचान है। हम तो पढ़ रहे हैं, हम तो अपना पढ़ ही रहे हैं और अपना इंस्टीट्यूट चला ही रहे हैं। जितने भी गरीब बच्चे हैं जो दूर दराज में हैं, जो कह रहे हैं कि मेरे मम्मी नहीं है, मेरे पापा नहीं है, या हैं भी तो अच्छे ढंग से नहीं कमाते हैं, या पैसा मतलब पढ़ाने में रुचि नहीं रखते हैं, तो आप कहीं भी दिन भर काम करें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार सुबह 5:30 बजे से लेकर 8:30 बजे 9 बजे तक जो मेरा क्लास चलता है सुबह में, उसमें सुबह में मॉर्निंग में चलता है छोटे बच्चों का क्लास, जिसमें 8 क्लास तक बच्चे रहते हैं, और उसके बाद 9th का क्लास चलता है। ठीक है, तो 9th क्लास 7 से चालू होता है, 8 बजे ख़त्म होता है। 10th का क्लास 8 बजे चालू होता है, जो 9 बजे तक चलता है। और जो भी बच्चों को और भी अगर लग रहा है कि हाँ इससे ज़्यादा हमको टाइम चाहिए, तो शाम को पुनः बुलाकर उनको पढ़ाया जाएगा। तो आप हमारे पास आइए पढ़ने के लिए, पैसे की टेंशन मत लीजिए। बस याद रखिए कि पढ़ना जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि हम पढ़ाई नहीं करते हैं तो हमारा कीमत किसी खूंटा में बने हुए जानवर या सड़क पर घूमने वाले जानवर से कम नहीं है, कोई कम नहीं है। एक बार जिनके माँ बाप पैसा खर्चा करने से चूक जाते हैं, उनकी हालात पूछिए। एक बार बच्चा बेफांट हो जाए, आवारा हो जाए, लफंटूस हो जाए, तो पूरा ख़ानदान का वाट लगा देता है। सिर्फ माँ बाप के नहीं, पूरे ख़ानदान का वाट लगा देता है। तो इसलिए अपने बच्चों को आप गार्जियन अगर मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो बच्चों को अच्छे टीचर के पास पढ़ाइए, जहाँ सिर्फ नॉलेज ही नहीं बल्कि वहाँ अदब, लाजो लिहाज सब कुछ सिखाया जाए। नहीं तो सेंटर तो ऐसे ऐसे चल रहे हैं जहाँ पर सब कुछ फ्री है। बस आप आइए, जो मनोरंजन करना है करिए। नॉलेज कितना हुआ आपके बच्चे को आप खुद पूछ सकते हैं, ये हमारे बच्चे को क्या फ़ायदा हुआ। तुम पढ़ने जा रहे हो, पूछ तो नहीं रहे आप, जब पूछिएगा नहीं तो बच्चे तो आवारा होकर करेंगे। चलिए आगे वीडियो में फिर मुलाकात होगा, फिर आपको बताएंगे। जय हिंद।